नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सामान्य हिंदी परीक्षा स्पेशल सेशन में। और आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग उपसर्ग देखते हैं, प्रत्यय देखेंगे एवं अन्य कई सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वह शब्दांश है। क्या है? शब्द का अंश है जो क्या है, किसी भी पद के पहले लगकर मूल पद के अर्थ में विशेषता ला देता है। क्या करता है? मूल पद के अर्थ में विशेषता ला देता है। जैसे हम देखिए, अभी 3 उदाहरण ले रहे हैं, एक आदान, एक अज्ञान और एक विज्ञान। तो इसमें देखिए, आदान में क्या है, इसमें आदान में आ, ये आ जो है, आ प्रत्यय का काम कर, अज्ञान और विज्ञान। तो यहाँ पे आदान में क्या है, यहाँ पे आदान में आ, यहाँ पे आदान में आ जो है उपसर्ग है, अज्ञान में औपसर्ग है और विज्ञान में वी उपसर्ग है। तो इसको देखिए, ये आदान जो है, अज्ञान जो है और विज्ञान, ये तीनों में अलग अलग उपसर्ग हैं। और ये जैसे विज्ञान में विज्ञान जो है, तो ज्ञान में वी लगा हुआ है, तो जो ज्ञान में वी लग गया तो इसके अर्थ में एक विशेष अर्थ इसे प्रदान कर दिया, तो इसे हम वी को उपसर्ग कहेंगे। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। कितने प्रकार का? हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। एक हिंदी के उपसर्ग, एक संस्कृत के उपसर्ग और एक उर्दू के उपसर्ग। अब देखिए, ये तीनों, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये तीनों के तीनों जो उपसर्ग हैं, इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है और इनका क्या अर्थ निकलता है, ये अभी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के उपसर्ग से। हिंदी के उपसर्ग से शुरू करते हैं। और जो हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे नी, तो नी का मतलब होता है के बिना। जैसे शब्द रूप की बात करें तो जैसे निखड़ा, निकम्मा, निडर, निकम्मा, देखिए ना आप ही, निकम्मा। यहाँ पे नी जो उपसर्ग है, ये कम्मा और नी मतलब बिना काम का। जो 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 लोग बिना काम के होते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? निकम्मा। निडर, नी मतलब बिना, और डर, तो निडर की बात करें तो बिना डर के, इसीलिए निडर। उसी तरह से बीन का अर्थ होता है अभाव। क्या? अभाव, नहीं। जब किसी चीज़ की कमी होती है, नहीं होता है, अभाव होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस पद में हम विन लगा देते। जैसे बिन खाए, मतलब बिन खाए आप समझते हो ना। हाँ, बिन देखा मतलब जिसे नहीं देखा है, तो बिन देखा। तो कुछ और ऐसे ढेर सारे क्या हैं, ऐसे ढेर सारे उपसर्ग हैं जिसे आप याद रख सकते हैं और आपके जो है जनरल लाइफ में आपको काम आएगा। जैसे हम देखते हैं भर का मतलब होता है पूरा। जैसे भर पेट, क्या है? भर पेट यानी पूरा पेट, भरकर, भरसक, भरपूर। हाँ, इसी तरह से और भी कई सारे हैं। कु का इसका मतलब होता है बुराई, हीनता। ये निगेटिव क्या है? ये निगेटिव उपसर्ग है, जिसमें लग जाएगा उसे निगेटिविटी की ओर धकेल देगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुकर्म, क्या है? यानी कर्म, कैसा कर्म? बुराई वाला, हीन कर्म, कुकर्म। कुपूत, पूत कैसा? कुपूत, कई सारे होते हैं ना बाप के बच्चे जो कुपूत होते हैं। कुसंगति, जैसे जिसका संगति खराब हो तो उसे कुसंगति की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सु माने बढ़िया होता है, सु या सौ माने बढ़िया, अच्छा। जैसे सुसंगति यानी बढ़िया संगति, सबूत यानी बढ़िया पूत, यानी कोई काम लायक होगा बच्चा, बढ़िया होगा बच्चा, तो सुपूत कहेंगे। सरस। चलिए, वैसे ही आगे है, हम लोग देखते हैं अ और अन। ये जो है एक निगेटिव उपसर्ग है, जिसके पहले लगेगा उसे निषेध की बात करेगा। चलिए, तो इसको देखते हैं अगाध, अलग, है ना।
अनमोल, है ना, अनमोल यानी इसके मोल के निषेध की बात कर रहा है, जिसका कोई मोल नहीं हो, जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, जैसे यहाँ पे देखिए ना आप, जिसका कोई मोल नहीं हो, यानी मोल का निषेध है यहाँ पे, तो इसीलिए अनमोल, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं अध। अध, अध माने क्या होता है, अध, अध माने होता है आधा, जैसे अधमरा करते हैं ना, किसी को मार मार के अधमरा कर देता है, यानी ना उसको मारते हैं और ना ही उसको किसी और काम का छोड़ते हैं। अधमरा, अधसड़ा, अधसड़ा भी, अधसड़ा बोलेंगे तो जो पूरी तरह से नहीं सड़ा हुआ, तो अधसेड़ा, अधलेटा, ये सब यहाँ पे अध क्या है, उपसर्ग का काम कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं ऊन। ऊन का माने होता है एक कम। देखिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को आप देखिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप बड़ा आपको ध्यान रहेगा। देखिए 39, यानी 40 से एक कम, 39, 39 बोले तो 39। 19, 19, उन माने एक कम, 19 माने 20, तो 19, 20 से एक कम 19। आओ, अब आओ देखिए, आओ, औ का मतलब होता है हीनता, किसी चीज़ की जब निषेध की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे औ उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अवसर, औढर, औरस। वैसे ही आगे देखते हैं हम लोग द उपसर्ग को, तो द उपसर्ग, द का मतलब होता है, द का जो अर्थ होता है बुरा, हीन, है ना, जैसे दुकाल, दुबला, ये सब क्या है, जब बला में दू या फिर दा लगा तो क्या क्या है इसे, मतलब बलहीनता का बात हो रहा है। दुबला, दुकाल, दुकाल माने मतलब काल, जो खराब काल हो उसको दुकाल कहते हैं। तो इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिसे हम याद रख सकते हैं। ये हमने जो देखा था ये हिंदी के उपसर्ग थे, ये हिंदी के उपसर्ग थे। अब हम लोग आते हैं संस्कृत के उपसर्ग पे, जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी पदों में लग कर करके उस पद का जो है एक विशेष अर्थ ला देता है। तो ये संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, संस्कृत के उपसर्ग में क्या देखते हैं हम लोग, संस्कृत के उपसर्ग में उत, उत या उद अगर रहे तो इसका अर्थ होता है ऊपर। इसका अर्थ क्या होता है, ऊपर। उत्तम, क्या है, उत्तम, उत्तम है उद्भव, उद्गम, यानी ऊपर की ओर, उद्गम, जैसे किसी नदी का उद्गम स्थान है, यानी वहाँ से निकल रहा है। उत्तम यानी ऊपर, ये सब एक पॉजिटिव उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए उप, उप का मतलब क्या हो जाएगा आपका, उप का मतलब हो जाएगा निकट या छोटा, जैसे उपकार, कैसा, उपकार, किसी छोटा, कोई छोटा हेल्प करते हैं किसी विशेष प्रकार का हो तो उसे उपकार कहते हैं। उपवन, उपयोग, है ना, योग में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उप लगा हुआ है, उपयोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूर, दुस, इसका मतलब होता है बुरा या कठिन, जैसे दूरावस्था, कौन सा अवस्था, दूरावस्था, यानी बुरा अवस्था, कठिन अवस्था। दुर्गम, कैसा गम, दुर्गम, यानी कठिन, जैसे कहते हैं ना दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही कठिन, वहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो ऐसा क्षेत्र है, दुर्गुण। ऐसे ही कई और भी हैं, जैसे निह, देखिए बहुत ही अच्छा है, निह, इसका मतलब होता है नीचे या अच्छी तरह, इसका मतलब होता है नीचे या अच्छी तरह। शब्द रूप इसका बात करें तो इससे जो कई सारे शब्द बनते हैं, निदान, निपात और निजात। क्या, निदान, निपात और निजात। तो निदान, निजात, निपात, ये सारी कई सारी चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं हम लोग पड़ा। पड़ा का मतलब होता है उल्टा या निम्न, जैसे पराजय, जय, जय यानी जब जीत नहीं रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, पराजय। जय का उल्टा पराजय, पराजय, पराभव, पराक्रम, ये सब क्या है, उल्टा क्रम, है ना, तो पराक्रम। आगे देखते हैं हम लोग निर और निस, इसका माने होता है बिना, बिना, जैसे निर्गुण, निर्गुण, निर्मम, निश्चल, है ना, निश्चल,
जो चल नहीं रहा हो, निश्चल स्थिर, इसका मतलब होता है। आगे हम लोग देखते हैं परि। परि का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे परिजन, वो जन जो हमारे चारों तरफ होते हैं उसे कहते हैं परिजन। परिहास, परिसर, है ना, जो हमारे तरफ का, हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स होता है उसे परिसर कहते हैं। और ये सब में परि क्या है, ये उपसर्ग है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान दे करके एक आप मज़े लेकर के पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं अब प्र। क्या है प्र? प्र का मतलब होता है अधिक, आगे। जैसे प्रचार, मतलब जब हम बहुत ही विस्तृत रूप से हम करते हैं किसी चीज़ की जानकारी चारों तरफ फैलाते हैं, बहुत ही विस्तृत रूप से, अधिक रूप से आगे की ओर फैलाते हैं तो उसको कहते हैं प्रचार। प्रताप, प्रपात, है ना। तो ऐसे कई सारे हैं। जैसे प्रति, प्रति का मतलब होता है एक। जैसे प्रतिक्षण, प्रतिवादी, प्रति व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति पे, प्रति व्यक्ति, प्रति क्षण, ऐसे कई सारे हैं। और भी देखते हैं अति। अति का मतलब होता है अधिक। अधिक मतलब जैसे अतिकाल, यानी अधिक काल, अतिशय, किसी चीज़ की अधिकता को कहते हैं अतिशय। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा अधिक हो तो अत्यधिक कहेंगे। जैसे आगे देखिए अनु। अनु माने होता है पीछे। जैसे अनुकरण, किसी चीज़ का पीछा करना अनुकरण कहलाता है। अनुशासन, शासन को जब हम फॉलो करते हैं तो वो अनुशासन कहलाएगा। अनुरूप, अप, देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे याद भी आप रखना चाहिए। अप माने होता है बुरा। अप माने क्या होता है, बुरा। जैसे अपमान, जब किसी का मान है उसका अनादर करते हैं तो वो अपमान कहलाता है। अपहरण, है ना। अपशकुन, देखिए तो अपशकुन आप समझते हो ना, अपशकुन किसे कहते हैं, ये सब बुराई का संकेत है। तो आप अगर किसी भी पद में, किसी भी शब्द में जब अप लगा हुआ हो, क्या चीज़, उपसर्ग, तो वो बुराई का सिंबल होगा। जैसे अभी, अभी माने बहुत अधिक। अभिभावक, अभियोग यानी बहुत ज़्यादा योग तो अभियोग कहलाएगा। अभिमान, बहुत ज़्यादा जब आपके अंदर एक मान इकट्ठा हो जाता तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिमान। आगे हम लोग देखते हैं औ। क्या है, औ। औ का मतलब होता है हीनता। औ का मतलब क्या होता है, हीनता। और हीनता जैसे अवस्थित, अवनत, है ना। अवनत, अवनत मतलब डिक्रीज्ड, अवनत। आ माने होता है तक। जैसे आगमन, मतलब किसी चीज़ का गमन जब तक हो, मतलब जैसे हमारे पास कुछ पहुंच रहा तो क्या कहेंगे, आगमन। आजन्म, आमरण, है ना। आमरण क्या, मरने तक। आजन्म, जन्म तक। आगमन, गमन तक, है ना। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग आमरण अनशन। कौन सा, आमरण अनशन। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं तो आगे क्या है, वी। वी का मतलब होता है बिना। वी का मतलब क्या होता है, बिना। वी का मतलब बिना। जैसे विज्ञान, है ना। विदेश, वियोग। आगे देखते हैं हम लोग सम। आगे क्या देखते हैं, सम। सम माने पूर्णता। जैसे सम्मेलन, पूरी तरह से जो मिलन होता है उसे सम्मेलन कहेंगे। सम्मान, है ना, पूरी तरह से पूरा मान, पूर्णता मान, इसे सम्मान कहेंगे। है ना। देखिए सम्मुख। तो ये कई सारे चीज़ें हैं जो आप हमेशा सोचते भी होंगे कि मान और सम्मान में अंतर क्या है, मिलन और सम्मेलन में क्या अंतर है। तो बस यही अंतर है। इस चीज़ को आज आप, मुझे लगता है, समझ गए होंगे। जैसे अब देखिए सु माने क्या होता है, सुंदर। सु माने सुंदर। जैसे अवसर, सु अवसर, है ना। हम लोग कहते हैं ना फलना अवसर पे गए और उसी कहते हैं सु अवसर। तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, भाई सु अवसर क्या है और अवसर क्या है, पूत क्या है तो सपूत क्या है। पूत सपूत तो ज़रूर समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। सुवास, बढ़िया वास जो होता है उसे सुवास कहते हैं। सुपुत्र,
है ना, यानी सुंदर पुत्र, बढ़िया पुत्र, ये पॉजिटिविटी का संकेत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने देखी किसी में, संस्कृत के उपसर्ग में। ये कौन से उपसर्ग थे? संस्कृत के उपसर्ग थे। और अभी जो अब हम लोग देखेंगे ये अरबी और फारसी के उपसर्ग जो हिंदी पद में यूज किए जाते हैं, हिंदी के शब्द में जुड़ कर करके उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं। जैसे देखिए वो का मतलब होता है से या के, वनाम, बदौलत, है ना, यानी किसी के हेल्प के बदौलत, है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं वध। बद माने होता है बुरा। क्या होता है वध माने? बुरा। जैसे बदमाश, है ना, बद माने बुरा। बदनाम, देखिए तो बद माने बुरा, नाम कैसा है? बुरा नाम है। बदनाम है वो, जैसे कहते हैं फलाना का बेटा बदनाम है, तो उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो बुराई के ओर धकेल चुका है, बुराई का ओर झुका हुआ है, तो इसीलिए उसे हम बदनाम कहते हैं। देखिए बड़ माने होता है ऊपर, जैसे बड़खास्त, है ना, बड़ वक्त। और भी देखिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं। बा, ये भी आप याद रखने लायक है। वाह माने होता है साथ, है ना, बाजाप्ता, बाजाप्ता, बाइज्जत। देखिए तो ये कोर्ट में भी प्रयुक्त होता है, इसे बाइज्जत बरी किया जाए, मतलब इज्जत के साथ बरी किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? बाइज्जत। बिल माने होता है साथ, बिल्कुल। जैसे कहते हैं, जैसे कोई अगर कोई कुछ बोलता है तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम आपके साथ हैं, आई एग्री विथ यू। अब देखिए बिला मतलब होता है बिना, बिला लिहाज। क्या है? बिला लिहाज, बिना लिहाज के, बिला परहेज, बिना किसी परहेज के, तो क्या है ये? बिला लिहाज है ना, बिला लिहाज, बिना किसी लिहाज, बिना किसी शर्म के, उसको बिला लिहाज कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग बे माने होता है बिना, जैसे बेईमान, बिना ईमान का। क्या? बिना ईमान का। बेचारा, वे मौसम, देखिए ना, अभी वे मौसम बरसात नहीं, अभी मौसम है। वैसे अगर बरसात बेमौसम हो तो क्या मतलब? बिना मौसम के बरसात को क्या कहेंगे? वे मौसम। अल माने होता है निश्चित, अलबत्ता, है ना, अलबत्ता। ये हम किसी चीज़ की निश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं, अलबत्ता। अलगराज, क्या है? अलगराज, अलगड़ज है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं कम माने होता है हीन, थोड़ा। जैसे कम उम्र, यानी थोड़ा उम्र में जो कम, हीन है थोड़ा सा है, उसे कम उम्र कहते हैं। कमजोर, यानी जोड़, जिसमें बल की कमी हो, जिसमें जोड़ का कमी हो, उसे कमजोर कहेंगे। आगे देखिए खुश माने होता है श्रेष्ठता, खुशबू। ये बू जो है कैसी है? खुश है, श्रेष्ठ बू है, इसीलिए खुशबू कहेंगे। खुशहाल, हाल कैसा? हाल श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया, इसीलिए इसे खुशहाल कहेंगे। जैसे देखिए गैर, क्या है? गैर, तो गैर मतलब होता है निषेध। जैसे गैर हाजिर, बिना उसके, किसी की अगर बात कर रहे हैं तो बिना किसी हाजिरी के, उसे कहेंगे गैर हाजिर। गैर वाजिब, अगर वो चीज़ वाजिब ना हो तो उसे क्या कहेंगे? गैर वाजिब। तो गैर क्या है? एक निगेटिव उपसर्ग है जिसमें लग जाएगा। आगे देखिए दर माने क्या है? दर माने जो है में होता है, दर माने में, और दरकार, है ना, दरवेश। ऐसे ही आगे कई सारे ऐसे उपसर्ग हैं जो कहीं ना कहीं जब लग जाते हैं तो उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन लाते हैं। जैसे ना माने अभाव, ना पसंद का अभाव है, ना उम्मीद, यानी उम्मीद है ही नहीं है, उम्मीद का अभाव है, तो उसे कहेंगे ना उम्मीद। फिल या फिर फी मतलब होता है में या फिर प्रति। देखें जैसे फिलहाल, क्या है? फिलहाल मतलब हाल में, क्या है? हाल में। फी आदमी, है ना, फी घर,
ऐसे ही है ला, ये भी देखिए, ये याद रखने लायक बहुत ही बढ़िया उपसर्ग है जिसे आप याद रखना ही चाहिए आपको। ला, ला मान्य होता है बिना, जैसे लाचार है ना, लाचार। देखिए ला यहाँ पे क्या उपसर्ग है, लाजवाब। हाँ, लाजवाब, लाजवाब देखिए बहुत लाजवाब है, यानी बिना किसी जवाब के, ला इलाज, बिना किसी इलाज का। ये जैसे कहते हैं फलना बीमारी ला इलाज है, यानी उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, ला इलाज। जैसे देखिए सर क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे सर, सर माने होता है मुख्य, जैसे सरकार यानी मुख्य, सरदार, ये जो मुख्य लोग होते हैं, सरकार, हाँ, तो ये मुख्य जो इम्पोर्टेंट होता है, वेरी इम्पोर्टेंट, मुख्य जो होते हैं उसके लिए अगर किसी शब्द में, अगर किसी पद में सर हम लोग लगा देते हैं तो उस पद के अर्थ में मुख्यता का भाव आ जाता है। जैसे अच्छा आगे देखते हैं हम लोग, हम माने होता है बराबर, समान, हम उम्र, कहते हैं ना ये मेरा हम उम्र है ना, तो हम उम्र माने दोनों का उम्र समान है। हम वतन माने यानी दोनों एक ही वतन से है, तो हम वतन। हम सफ़र माने क्या, हम सफ़र, जो हम सफ़र कर रहे हैं उसमें वो साथ है, समान है, बराबर उसी तरह का उसका भी सफ़र है अगले का, तो उसे तो हम यूज़ करेंगे कि वो मेरा हम सफ़र है। जैसे देखिए अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो देखते हैं हर, ये हर है, हर का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है हर का मतलब, प्रत्येक, और हर का मतलब जब प्रत्येक है तो देखते हैं ना इसका जो हर रोज़, इसका एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, हर रोज़ यानी प्रत्येक रोज़, हर वक्त मतलब हर वक्त, प्रत्येक वक्त। तो इस तरह से अभी जो हमने देखा ये क्या था, अरबी फारसी के जो हैं उपसर्ग थे, तो याद आप लोग रखते हैं तो बेहद ही आपके लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उपसर्ग के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और भी कई सारी चीज़ें होंगे इस वीडियो में जानने को, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जैसे अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करते हैं, प्रत्यय। और प्रत्यय की जो बात करें हम, प्रत्यय की हम जो बात करेंगे तो प्रत्यय देखिए क्या है, शब्दों, क्या है, शब्दों के अंत में लग कर करके, शब्दों के अंत में लगकर अर्थ को बदल देने वाले तथा उसमें विशेषता लाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, प्रत्यय। देखिए उपसर्ग क्या था, तो उपसर्ग जो था वो शुरू में लगा करता था, लेकिन ये प्रत्यय क्या है, अंत में लगता है, तो इसलिए कहते हैं शब्द के अंत में लगकर, शब्द के अंत में लग कर करके अर्थ बदलेगा ये क्या, प्रत्यय। जैसे देखिए रथवान, रथवान, हलधर, डाक वाला, पान वाला, है ना। हलधर देखिए, तो हलधर कहाँ गया, हलधर, हाँ हलधर, हलधर में क्या है, ये धर जो है प्रत्यय है। रथवान में क्या है, वान प्रत्यय है। डाक वाला में क्या है, वाला प्रत्यय है। पान वाला में क्या है, वो वाला प्रत्यय है। संगीतकार में क्या है, कार प्रत्यय है। तो इस तरह से प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा, एक कृत प्रत्यय और दूसरा जो होता है वो तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय की हम बात कर लेते हैं, कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो क्रिया के मूल धातु के अंत में, क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़ कर करके हाँ उसके अर्थ को बदल देने वाले शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई क्रिया है, क्या है, क्रिया, क्रिया के अंत में जुड़ कर करके उसके अर्थ को बदलने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। अब देखिए ना, यहाँ से हम लोग लेते हैं इसका उदाहरण, उदाहरण जो लेंगे हम लोग तो हमें यहाँ पे देखिए उदाहरण में कई सारी चीज़ें हैं जो अभी नए नए सीखने को मिलेगा हमें। जैसे पढ़ जोड़ वाला, पढ़ जोड़ वाला माने पढ़ने वाला है। यहाँ पे क्या है, वाला, वाला जो है ये क्या है, कृत प्रत्यय है। मटक जोड़ आ, मटका, यहाँ पे क्या है, मटका। जैसे पालन जोड़ हाड़ा, पालन हाड़ा।
बढ़ जोड़ या बढ़िया, ओढ़ जोड़ नी ओढ़नी। ये क्या है, नी है कृत प्रत्यय, ये है क्या, या कृत प्रत्यय है, आ क्या है कृत प्रत्यय है। उसी तरह से मिट जोड़ आना मिटाना, ये क्या है कृत प्रत्यय है। मिल जोड़ अन मिलन, कृत प्रत्यय है। मिल, मिल क्या है, एक तो खुद में शब्द है ही है, लेकिन ये एक क्रिया है और इसके अंत में अगर ऐसा कोई क्या ऐसा कुछ जुड़ जाए जो इसका अर्थ में एक विशेष परिवर्तन कर दे, मिल जोड़ अन यानी मिलन, यानी मिलन तो है ना। उसी तरह से देखिए घट जोड़ या घट या, तो एक विशेष परिवर्तन ला देता है कृत प्रत्यय किसी भी क्रिया के अंत में जुड़कर। गा जोड़ या गवैया, ठीक है। तो ये आपको संधि विच्छेद करने के लिए भी जो पूछेगा तो कभी कभी ढेर सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा, सूंध जोड़ नी सूंघनी, क्या सूंघ जोड़नी सूंघनी, तो ये सब क्या था, हम लोग कृत प्रत्यय के उदाहरण देखे थे। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। जैसे ये सब जो शब्द है पढ़ने वाला, मटका, पालनहारा, बढ़िया, ओढ़नी, सुगनी, गवैया, घटिया, मिलन, मिटाना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कृदंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कृदंत, यानी कृत प्रत्यय के मदद से जो भी शब्द बनेंगे उसे कृदंत कहेंगे। क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। अब हम लोग आते हैं तद्धित प्रत्यय पे। किस पे, तद्धित प्रत्यय पे। और ये तद्धित प्रत्यय जो है क्या, ये तद्धित प्रत्यय जो है ऐसे प्रत्यय को कहते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हो, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसे तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धितांत कहते हैं। जैसे वाला, क्या हमने देखा, वाला, वाला से क्या बनेगा, घर वाला, पान वाला, है ना, और क्या बनेगा, फल वाला। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का यही मतलब है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता हो, क्या करा, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर के नए शब्द का निर्माण करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और ऐसे जो शब्द बनेंगे उसको तद्धितांत कहेंगे। क्या कहेंगे, तद्धितांत। और ऐसे हम लोग देखते हैं हाड़ा, हाड़ा से क्या बनेगा, मणिहाड़ा, है ना, लकड़हाड़ा, और क्या है, पनिहाड़ा। तो ये सब क्या है, इसमें सब देखिए तो हाड़ा जो है क्या प्रत्यय है, हाड़ा प्रत्यय है, हाड़ा पर इसमें वाला प्रत्यय, वाला प्रत्यय, वाला प्रत्यय, ये सब क्या है, हिंदी शब्द के अंत में लग कर करके एक विशेष परिवर्तन ला रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अंत में लग रहा है इसीलिए हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय। और जो ये सब जो शब्द बने हैं इसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, बताइए, तद्धितांत। और आगे देखते हैं हम आर, सुनार, लुहार, चमार, है ना, या, ये सब क्या है, प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तद्धितांत। तो रसोइया, है ना, मुखिया, रसिया, और इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये दीर्घई वाला जो है, ये भी जब किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसे प्रत्यय का निर्माण हो, तो जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, तद्धितांत कहेंगे। जैसे तेली, माली, है ना, धोबी, तो ये सब क्या है, ये सब तद्धितांत हैं। क्या है ये सब, तद्धितांत।